नवा अभियान के अंदर में जो है नशे से युवाओं को बाहर निकालना है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और फैमिली का अगर उनको सहयोग मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है वो उस नशे की गिरफ्त से बाहर आ सकते हैं। मैं तो आह्वान करता हूँ सभी युवाओं को कि कोई भी अगर किसी को भी अपना दोस्त, पति, भाई अगर लगता है कि नशे की गिरफ्त में आ चुका है, परामर्श केंद्र में आइए। नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस वक्त अंबिकापुर में। नशे की लत लगवाना कितना आसान होता है ये तो आपको पता ही होगा, पर नशे की लत को छुड़ाना कितना मुश्किल होता है ये भी आप जानते हैं। और नशे का लत तो कोई भी लगवा सकता है, लेकिन छुड़ाना सबके बस की बात नहीं होती है। पर नशे की लत को छुड़ाने के लिए किसी ने मुहिम शुरू करी है और वो हैं हमारे सरगुजा के एसपी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये उन्होंने कैसे किया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में नशा मुक्ति को लेकर के अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, जो वहाँ के कप्तान हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। वैसा ही एक अभियान सरगुजा में यहाँ के जो कप्तान हैं, यहाँ के जो एसपी सर हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। सर, ये योजना कब से स्टार्ट हुई, कब इसकी स्थापना हुई थी और कैसे इसका विचार आया आपको? ये योजना जो है पिछले 6 महीने से कार्यरत है और इस योजना का जो संकल्पना है ये इस पे आया है कि जब तक नशे का सामान जो है खरीदने वाले लोग रहेंगे तब तक उसको बेचने वाले पैदा होते रहेंगे। इसका कारण मुख्य ये है कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो 100 रुपये का इंजेक्शन हम अभी कुछ दिनों पहले कार्रवाई की थी, वो इंजेक्शन जो है ये 1,500-2,000 तक बेचते थे। इसीलिए हमारे दिमाग में एक पुलिस, हम जो साथ में बात करते थे, बैठते थे, हमारे एक ख्याल आया कि क्यों ना हम जो है जो नशे का सामान खरीदी करते हैं और जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, ऐसे युवाओं को हमने जोड़ के इनको डी एडिक्शन के लिए, नशे से दूर करने के लिए हमने कुछ करना चाहिए। उसी से हमारा नवा अभियान, एक संकल्पना हमारी जन्म लिया है। इसके अंतर्गत हम जो है जो भी हम कार्रवाई करते हैं, हम जो बेचने वाले के ऊपर में हम कार्रवाई करते हैं, जो नशे का सामान बेच रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, पर जो खरीदते हैं उनको हम एक सद्भावना की दृष्टि से देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो भी एक शिकार है नशे का, तो इसको हम नशे से दूर करने के लिए परामर्श केंद्र हमने नवा अभियान के अंतर्गत खुला हुआ है। इसमें हमने टोल फ्री नंबर भी दिया है। किसी को ऐसा लगता है कि किसी के दोस्त, किसी का भाई, किसी का पति अगर नशे में गिरफ्त हो चुका है और नशे का सामान हमेशा खरीद के नशा करता है, तो उस टोल फ्री नंबर को वो बात करके परामर्श केंद्र में आ सकते हैं अपने व्यक्ति को साथ में लेके। और इसी तरह जो है नवा अभियान का जो कार्यक्रम शुरू हमारा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा रिजल्ट उसमें मिल रहा है। सर, सरगुजा का नशे का गढ़ ही कह लें या मुख्यालय कह लें, है आपका लुंड्रा विकास खंड में। उसमें ऐसा है कि सरगुजा से बच्चे, अंबिकापुर से खास करके बच्चे जाते हैं नशा करने के लिए। वो बरगिडी नाम की जगह है, तो सर इसमें कुछ खास कार्रवाई होनी चाहिए। बरगिडी में भी हमारी कार्रवाई हुई है। उसमें हमने जो है कोरेक्स कफ सिरप बेचने वाले के ऊपर हमने अब कार्रवाई किया था। पर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नशा जो है एक सामाजिक बीमारी है। इसमें पुलिस का एक रोल है, महत्वपूर्ण रोल है, पर बाकी के जो समाज के अंग हैं उनका भी उसमें एक रोल है। जैसे हमने बताया कि हम बहुत सारी कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे तरफ से बहुत सारी कोशिश हो रही है कि नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए कि नशे का क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसकी गिरफ्त में नहीं आना है। फैमिलीज़ ने आगे आना चाहिए, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इन्होंने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने चलाना चाहिए कि बच्चों को जो बताना चाहिए, जो खासकर युवा वर्ग है उनको बताना चाहिए कि नशे से किसी को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जैसे मैं कुछ दिनों पहले बोला था कि नशा जिसने शुरू कर दिया है उसका जो अंतिम स्थान है, एक तो वो पश्चाताप ही है। तो ये सभी चीज़ों को हम अगर सभी को साथ में लेके हम अगर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि जो आप बता रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक जगह का जो बदनाम हुआ है या माना जा रहा है गढ़, उसमें हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर, जैसे जो नशे की गिरफ्त में आए हुए लोग हैं वो खास करके पुलिस एक नाम से ही डरते हैं
तो सर उनके और आपके बीच में जो आपके द्वारा जो योजना चलाई गई है उसके उनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए सर क्या किया जाना चाहिए ताकि उनको सिर्फ ये नॉर्मल लगे कि हम सिर्फ नशे से मुक्त होने जा रहे हैं? हाँ, एक आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक पुलिस एक संस्था ऐसी है कि थोड़ा सा एक डर का माहौल मन में उत्पन्न हो जाता है। पर मैं सभी आपके चैनल के थ्रू मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ कि पुलिस जो है ये हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें किसी के ऊपर में कार्रवाई करके जेल भेजना नहीं है। तो हमारा उद्देश्य नवा अभियान के अंदर में जो है नशे से युवाओं को बाहर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे ऊपर में विश्वास करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य जो है नशा मुक्ति करना है रादर देन किसी को जेल में डालना। दूसरा चीज़ है कि हमने जो नशा मुक्ति नवा अभियान नशा मुक्ति जो अभियान चलाया है इसके अंतर्गत जो परामर्श केंद्र हमने चलाया है इसमें हमने ब्रह्म कुमारीज है, गायत्री परिवार है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध काम करने वाले बहुत सारे जो NGOs है उनको भी हमने साथ में लिया है। सामाजिक कल्याण विभाग को भी हमने जो है सरकार के विभाग को भी साथ में लिया है। तो भले ही मान लीजिए कि किसी के मन में पुलिस के लिए जो डर रहता है वो अगर नहीं हट रहा है पर एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रह्म कुमारीज गायत्री परिवार ये जो बाकी संस्थाएं जो हमारे नवा अभियान में साथ में जुड़ी हुई है जिनके थ्रू हम परामर्श केंद्र हम चलाते हैं इनके लिए एटलीस्ट उनको विश्वास लगना चाहिए और हमारे साथ में आना चाहिए और नशे से दूर होने के लिए उन्होंने भी अपना योगदान देना चाहिए। हमारे साथ है सरगुजा SP और इनका कहना ये है कि आप डरे नहीं कि पुलिस द्वारा चलाया गया ये अभियान है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। बिल्कुल आपके साथ आपके परिवार में आपके जानने वालों में अगर कोई ऐसे हैं जो नशे के गिरफ्त में हैं तो उनको नवा अभियान केंद्र में लेके आए, नशा मुक्ति केंद्र में लेके आए और उनको नशे की लत से दूर करें और उनके ऊपर बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और एक बात और ये है कि उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी, उनको उजागर नहीं किया जाएगा। सर ऐसा भी है कि उनकी हम कोशिश करते हैं इसमें कि जो नशे से दूर होने के लिए जो हमारे परामर्श केंद्र में आते हैं हम विशेष तरह से एक प्रयास करते हैं कि उनकी पहचान जो है एक गुप्त रखी जाए। इसका कारण मुख्य ये है कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर में जो है नशे के लिए एक तरह से एक क्या बोल सकते हैं एक स्टिग्मा है, एक दाग की तरह देखा जाता है। तो इससे बदनामी भी होने का बहुत उनको डर रहता है। तो हम पहचान गुप्त रखते हैं। मैं तो आह्वान करता हूँ सभी युवाओं को कि कोई भी अगर किसी को भी अपना दोस्त पति भाई अगर लगता है कि नशे की गिरफ्त में आ चुका है परामर्श केंद्र में आइए। सर मेडिसिन वगैरह भी उपलब्ध कराई जाती है? मेडिसिन हमारे यहाँ अभी जो है ये हम परामर्श केंद्र में हम नहीं देते हैं। मेडिसिन ये जो पार्ट है ये डॉक्टर के थ्रू होता है। परामर्श केंद्र में अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर डॉक्टर के थ्रू दी जाएगी। परामर्श केंद्र में बेसिकली हमारा जो रहता है कोरेक्स कफ सिरप रहता है, टैबलेट्स रहती है, गांजा रहता है। ये जो नशा रहती है इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन की आवश्यकता नहीं रहती। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और अपने फैमिली का अगर उनको सहयोग मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है वो उस नशे की गिरफ्त से बाहर आ सकते हैं।